हाय फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस वीडियो मैंने कल पोस्ट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे एक लाइव अपडेट दिया था कि कौन सा पीई आप बाय कर सकते हो या कौन सा सीई बाय कर सकते हो। मैंने 41,700 का पीई बाय किया था। ऑलमोस्ट मैंने 40 के जोन में बाय किया था और 100 के जोन में उसको प्रॉफिट बुक कर दिया था। प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप उसमें भी देखोगे तो 100 के बाद में सीधा 25 या 30 पे आ चुका था। तो इसके लिए मैंने उसमें एक प्रॉफिट बुक किया था। अभी मैंने क्यों लिया था, कैसे लिया था, मैं आपको लाइव चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों लिया था। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है। आइए अपन एनालिसिस करते हैं कि कल के वीडियो में क्या, कल के दिन में क्या हो सकता है मार्केट में। और उसके पहले मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि निफ्टी बैंक में मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। पहले निफ्टी बैंक का आज का ट्रेड देख लेते हैं कि मैंने क्यों लिया वो ट्रेड। बेसिकली मार्केट खुला गैप अप, हैमर कैंडल बनाया, एक और ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद में ये ब्रेकडाउन दे दिया। ये ब्रेकडाउन ने प्रूव कर दिया था कि मार्केट ये एक स्टॉप लॉस रहेगा डे का। अब इसमें क्या होएगा, ये एक स्टॉप लॉस दे दिया था। अब उसके बाद में मार्केट ने ये लो भी क्रॉस कर दिया। सिर्फ ये प्राइस एक्शन ट्रेड है, ठीक है। ये लो भी क्रॉस कर दिया है। उसके बाद में मार्केट पूरा टाइम यहीं पर सस्टेन करता गया करता गया करता गया। अब मार्केट ने सेकंड टाइम क्या किया, इसका एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ये एक और बार लो क्रॉस कर दिया। ये पोजीशन पे मार्केट ने बता दिया था कि यहाँ से एक फॉल आने वाला है। जब ये क्लियर कट प्राइस एक्शन में लो और एक बार क्रॉस हो चुका था, यहाँ पर बता दिया था। अभी इसके ऊपर यहाँ पर इसने क्या किया, एक फेल कैंडल, ये हैमर कैंडल है, ये फेल कैंडल है और ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप का लो क्रॉस हो चुका था, तभी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने आपको बोल दिया था टेलीग्राम चैनल पे। और ये एक कैंडल ने ऑलमोस्ट 40 से 100 तक का लेवल टच कर दिया था। 41,700 का पीई आप चेक कर सकते हो। अभी अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट कैसे कहाँ पर ट्रेड करेगा। तो आइए पहले अपन निफ्टी देखते हैं। निफ्टी क्या किया था, ये एक लॉन्ग टर्म इसका जो चैनल चल रहा है पिछले 6 महीने से, ये उसका ब्रेकआउट दिया हुआ है और ऊपर की तरफ एक नेगेटिव कैंडल बना दिया। अब ये नेगेटिव कैंडल प्रूव कब होगा कि ये नेगेटिव है, जब इसका लो क्रॉस होगा। अब ये लो क्रॉस कल के दिन में मार्केट कहाँ खुलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये लो क्रॉस होना बहुत जरूरी है, दैट इज 18,000 का लो। अगर ये 18,000 का लो क्रॉस होता है तो ये अपना रीटेस्ट करने जरूर आएगा। ये लेवल को ये रीटेस्ट करने आएगा। कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो एक शार्प फॉलिंग सेलिंग आ जाएगी। अगर मार्केट गैप अप हो जाएगा तो वहीं से बाइंग का चांसेस वापस से बढ़ जाएगा। अगर शार्प सेलिंग आती है तो इसका पहला टारगेट बनता है 950 का, ठीक है। 950 का टारगेट बनेगा तो ये अपन 50-60 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। और सेकेंडली मार्केट कल साइडवेज हो सकता है, तो प्लान यही रखना कि आप फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करो, उसके बाद में कोई भी ट्रेड मत करना, क्योंकि उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है। कल फ्राइडे है और 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम कर रहा है 100-125 पॉइंट का निफ्टी। तो ये मार्केट कल साइडवेज हो सकता है। ट्रेंडिंग कब होगा वो 10 बजे के बाद ही पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है। तो ये ऐसे निफ्टी का ट्रेड हो सकता है। निफ्टी बैंक में क्या ट्रेड हो सकता है, निफ्टी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर निफ्टी बैंक आज का जैसे इसने एक लो लगाया हुआ है, दैट इज द लो ऑफ ऑलमोस्ट 500 का, ठीक है। ये 41,980 से लेके 500 तक 500 पॉइंट का फॉल ये एक ही दिन में दे दिया है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो निफ्टी ये अपने सारे लेवल तोड़ देगा, बिकॉज ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। ऊपर के तरफ भी ब्रेकआउट दिया है, बट ये ब्रेकआउट फेलियर का कैंडल है। इतना बड़ा कैंडल ब्रेकआउट फेलियर का कैंडल होता है। तो ये निफ्टी बैंक कल सेलिंग का प्रेशर बना सकता है निफ्टी पर। तो निफ्टी बैंक अगर सेलिंग करना है तो निफ्टी बैंक को करना। अगर ये गैप अप खुल गया तो इग्नोर द ट्रेड, और अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो ये एक सेलिंग का प्रेशर बनाएगा, सेलिंग का प्रेशर बनाएगा और ये कम से कम 200 से 300 पॉइंट बहुत इजीली दे देगा, दैट इज 41,200। तो 41,200 बहुत इजीली रीच हो जाएगा। अगर 41,200 के यहाँ पर ये होवर कर रहा है, जैसे पूरे टाइम 41,000 के यहाँ पर होवर कर रहा है, वहीं पर ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट आधा दिन, 2 घंटा 3 घंटा, तो ये 41,200 का भी ब्रेकडाउन दे देगा। तो ये लेवल्स याद रखना, ये सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर। अभी अपन 4 स्टॉक्स देख लेते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। पहला स्टॉक रहेगा मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस बहुत अच्छे लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये देखिए ये प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से लोअर लो का चैनल बना रहा था, बराबर। ये लोअर लो, यहाँ पर एक बड़ा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, ये हॉल्ट किया, ये ब्रेकआउट दिया, वापस हॉल्ट किया, ये ब्रेकआउट दिया। अब इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये क्या करेगा, अगर इसका लेवल 1360 का लेवल ये क्रॉस करता है तो ये 1380 1385 तक जा सकता है। 20 से 22 रुपया मेट्रोपोलिस कल इंट्राडे में दे सकता है, बाइंग साइड रहेगा। सेकंड स्टॉक भी बाइंग के लिए रहेगा, वो है डिवीस लैब। सारे फार्मा पैक बुलिश जोन में आ चुके हैं, सन फार्मा को छोड़ के और स्टार फार्मा को छोड़ के। अभी डिवीस लैब कल क्या करेगा, ये देखो, ये यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल आया, ठीक है। ये बाद में एक रेंज बना दिया, ये रेंज का ब्रेकआउट इसने कल दिया है, आज दिया है मतलब। अभी ये क्या करेगा, अगर ये हाई क्रॉस होता है, देखो गैप अप खुल गया तो नो ट्रेड, गैप डाउन खुल गया तो नो ट्रेड। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, जैसे ये फ्लैट खुलेगा, ये फ्लैट खुल के
2880 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, तो इसका टारगेट बन के आएगा 2910 और फिर 2900। 20 से 30 रुपये इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 10 से 15 रुपये रहेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। इसके अंदर क्यों ऐसे ट्रेड ले सकते हैं? बिकॉज ये देखिए, ये फॉल आया, ठीक है। अब ये फॉल आता है तो मार्केट एक बेस बनाता है। अब ये बेस के बाद में या तो इधर ब्रेकआउट देगा या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। मार्केट एक ही जोन में बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब ये रीटेस्ट करने आएगा तो वो उसी दिन रीटेस्ट करके ये लेवल अगर क्रॉस कर दिया, 2880 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो ये आराम से 2900 का लेवल दे देगा 20 से 25 रुपये। वो दैट इज द मोमेंटम। वो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम हर इंट्राडे स्टॉक में आता है। अगला स्टॉक देगा अडानी एंटरप्राइज। मैं अडानी में वैसे तो ट्रेड करता नहीं हूँ जनरली, बट अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स अभी मेरे को थोड़े से लग रहे कि थोड़े से बेरिश हो सकते हैं। अभी बेरिश क्यों हो सकते हैं, मैं इसका प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। फॉल आया, हैमर कैंडल, ऊपर का मोमेंटम। अभी प्राइस एक्शन कब बनेगा, जब ये हाई क्रॉस होगा, ठीक है, जब ये 2200 का हाई क्रॉस होगा। बट ये क्या कर रहा है, फेल कैंडल बना दिया, हॉल्ट कर रहा है इतने दिनों से, ठीक है। ये हॉल्ट करना इंडिकेट कर रहा है कि ये सेलिंग की तरफ आएगा। अब ये सेलिंग की तरफ 2 दिन से नेगेटिव कैंडल बना रहा है, 3 दिन से 5 दिन से ये कंटिन्यू एक ही रेंज में घूम रहा है। तो अगर इसका लो क्रॉस होता है, क्योंकि 1800 के राउंड लेवल के नीचे क्लोजिंग आई है, तो अगर ये 1800 के नीचे वापस से निकलना चालू होता है तो ये 20-30 रुपया बहुत ईजिली दे देगा। स्टॉप लॉस अपना 10 से 15 रुपये करेगा। और अडानी एंटरप्राइज वैसे भी वॉलेटाइल चालू है, तो इसके अंदर अपन को 20-30 रुपये बहुत ईजिली मिल जाएगा। जैसे 1780 या 1770 का अपन वापस से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। इंट्राडे में ज़्यादा टाइम होल्ड करके कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वो मोमेंटम निकल गया, दैट इज द डे एंड फॉर अस। आइए अपन चेक करते हैं कि ACC ये अगला स्टॉक रहेगा सेलिंग के लिए। ये मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया, अडानी के न्यूज़ के बेसिस पे ACC, अंबुजा सीमेंट, ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। फॉल आया, ऊपर गया, ये एक बेस बनाया, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने ये चीज़ ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अपने नीचे लेवल, ये देखो वापस से फॉल आया, नीचे के लेवल पे होल्ड कर रहा है। बट याद रखना, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, दैट इज 1830, जब तक उसका लो क्रॉस नहीं होता, कोई भी ट्रेड इनिशिएट होता ही नहीं है। ये मार्केट गैप अप खुल के वहीं से बुलिश में जा सकता है। जब तक 1840 का टारगेट नहीं निकलता, जैसे 1840 क्रॉस हुआ, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना, 1830 क्रॉस हुआ, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। वो एग्जीक्यूशन के बाद में 10 से 15 रुपये का टारगेट रहेगा और ऊपर 5 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ये ऐसे अपन ACC में ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, वो लेवल्स आने दो, उसके बाद में आप ट्रेड लो। ऐसे कभी भी ट्रेड मत ले लो। गैप अप खुल गया तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर से मैं ले लूँगा, तो उसमें क्या होगा, बायर सेलर ट्रैप हो जाता है। जब भी ट्रैप सिचुएशन आता है तो मार्केट कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन में कभी भी पैसा नहीं बन सकता। मार्केट में क्लीन सिनारियो चाहिए इंट्राडे में मोमेंटम के लिए, तो वो मोमेंटम बहुत ईजी आना चाहिए। तो ईजी कैप्चर करो ना, आप वही स्टॉक्स देखो, वही इंडेक्स देखो, उसमें ईजिली जब आपको ट्रेड मिलेगा तब आप ट्रेड करो। आप कभी भी मन उठा के कोई भी ट्रेड कर लेते हो, तो वो सब वैसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग में एक प्लान होगा आपका। एक दिन में पहले आप प्लान लिख दोगे कि ये ऐसे, ये वो मुझे करना है। अभी आप एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको 4 स्टॉक बताया, ठीक है, आपको 2 इंडेक्स के बारे में बताया मैंने, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 4 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में डाल दो। वो लेवल पे पहले ही अलर्ट क्रिएट कर दो कि ये लेवल आएगा तो मुझे ध्यान देना है। अलर्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद में बाइंग या सेलिंग क्या करनी है वो आप उसमें देख लोगे। सेम चीज़ इंडेक्स में भी करनी है कि अलर्ट क्रिएट कर दो कि जब भी वो अलर्ट आएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो आप वो जाके चार्ट पे देखो और तभी आप ट्रेड करो। पूरे टाइम ऐसे स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेडिंग नहीं हो सकती। तो आराम से अपना बैठो, आराम से। ट्रेडिंग इज जस्ट की फ्रीडम है, वो आपको आराम करना है और उसके अंदर आपको ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वीडियो।